जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 6 गाय रख रहे हैं जो कि हमें 15 लीटर दूध देती है, तो उन 6 गाय से हमें पूरे साल में उनके ऊपर कितना खिलाने में खर्च आएगा और उनसे हमको कितना प्रॉफिट होगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके जो कि बेसिक जानकारी होती है, सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर वीडियो आप लोग पूरा देखते हो तो डेयरी फार्म का जो बेसिक जानकारी वो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं भूसे का, जो कि सूखा चारा होता है, हमारे यहाँ उसको भूसा बोलते हैं। तो भूसे को अगर हम अपना 6 गाय है तो 5 kg पर डे देंगे, तो एक दिन में 30 kg लगने वाला है। 30 को अगर हम 30 से गुणा करते हैं, यानी कि एक महीने में तो हमें 900 kg लगेगा, और 900 को हम 12 में गुणा कर लेते हैं तो 1080 kg होता है। अब 1080 kg को दोस्तों अगर हम 10,080 kg को दोस्तों हम अगर 8 से गुणा कर लेते हैं तो हमें 86,400 रुपये का भूसा लगता है। एक साल में 6 गाय को खिलाने के लिए हमें 86,400 रुपये का भूसा लग जाएगा। अब बात कर लेंगे दोस्तों हरा चारा का। तो हरा चारा हम 6 गाय तो हम 20 kg पर डे देंगे, तो 120 kg एक दिन में लगेगा। 30 में गुणा करते हैं तो 3600 kg हो जाता है, और 3600 को हम 12 यानी कि एक साल में गुणा कर लेते हैं तो हमें 43,200 kg लगता है। अभी अगर हम खुद के खेत में उगा रहे हैं तो हमें 2 रुपये कॉस्ट आने वाला है, तो ये भी हमें 86,400 रुपये का आ जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे हम फीड का, जो कि हमारा मेन खर्च है, जो कि डेयरी का सबसे बड़ा खर्च जो गिना जाता है वो फीड है। तो हम 3 महीने में जो हमारा फीड दोस्तों क्या होता है, दूध कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसके हिसाब से हम फीड के देते हैं। एक सरीका हम कभी ना उसको फीड खिला सकते हैं और ना ही एक सरीका हम उससे कभी दूध ले सकते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को समझना होता है दोस्तों। तो 3 महीने में जो हमारा फीड है तो 7 kg के हिसाब से चलेगा, तो 6 तो 42 kg एक दिन में लगेगा, और 30 में गुणा करते हैं तो 1260 kg हो जाएगा। अब 1260 को अगर हम 3 महीने में गुणा करते हैं तो 3,780 kg लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से हमारा, अब हम क्या करेंगे कि एक एवरेज निकाल लेंगे, जो कि डायरेक्ट 7 महीने का फीड ले लेंगे। तो 7 महीने का फीड लेंगे तो हमें 4 का रेशियो आएगा। तो 4 kg के हिसाब से अगर हम देते हैं तो 6 है तो 24 गुणे में अगर हम 30 कर लेते हैं, उसके बाद हम 720 kg होता है, और 720 kg को अगर हम 7 में गुणा करते हैं, यानी कि 7 महीने में तो 50-40 यानी कि 5,040 kg लगता है। अब टोटल जो दोस्तों हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो टोटल फीड का कॉस्ट है वो यहाँ पे हम लिख करके रखा हूँ, आप लोग यहाँ पे समझ सकिएगा। 3,780 प्लस 5,040, अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये होता है 8,820 kg। अब 8,820 kg को हम 30 से गुणा कर देंगे, यानी कि हमारा जो फीड कॉस्ट पड़ने वाला है हमें वो 30 रुपये के हिसाब से मिलने वाला है। तो 30 से गुणा कर देंगे तो ये हमें होता है 2,64,600 रुपये, यानी कि हमारे 6 गाँवों को पूरे एक साल में खिलाने का फीड का कॉस्ट 2,64,600 रुपये आने वाला है। अब बात करेंगे कि हमें उनसे दूध कितना मिला, यानी कि हमें मिल्क कितना मिलता है, जो सेल करके हमें पैसा आने वाला है। 3 मंथ में मिल्क दोस्तों 15 लीटर रहेगा, तो 6 तो 90 होगा, 90 को 30 में गुणा कर लेते हैं तो 2700 होता है। 2700 को अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 8,100 यानी 8100 लीटर हमें 3 महीने में मिलता है। उसके बाद दोस्तों फिर से 3 महीने हमारा मिल्क कम हो जाएगा, 12 के रेशियो में आ जाएगा। तो 12 से अगर हम निकालते हैं तो 72 होता है, 30 होता है, और पूरा अपने अगर एक महीने में जोड़ लेते हैं तो 2160 लीटर हो जाता है। और 2160 को हम 3 महीने में अगर गुणा करते हैं 90 दिन में तो 6,480 हो जाता है। अब उसके बाद दोस्तों फिर से हम 10 महीने का रेशियो लेकर चलते हैं 305 दिन का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 मंथ का हम जोड़ लें तो 3 3 6 और 4 10 महीने हो जाएगा हमारा। तो 8 का रेशियो आ जाएगा। तो 8 के हिसाब से अगर आप लोग निकाल रहे हो तो 6 48 हो जाता है। 48 को अगर आप 30 में गुणा करते हो तो 1440 होता है। 1440 को अगर आप 3 में गुणा कर लेते हो यानी कि 3 महीने में, तो हमारा ये जो होता है वो 4,320 लीटर हो जाता है। अब टोटल मिल्क यहाँ पे हमने लिख के रखा है, आप लोग देख सकते हो। जब टोटल मिल्क अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें जो टोटल मिल्क आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो 18,900 लीटर। अब 18,900 लीटर दोस्तों अगर हम 40 रुपये सेल करें, 40 रुपये से अगर हम बेच पा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर नहीं बेच पा रहे हैं तो हमारा पैसा और कम हो जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा भी बेचते हो तो आपका इससे ज़्यादा भी पैसा हो जाएगा। तो 40 रुपये के हिसाब से अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका जो पैसा आने वाला है वो 7,56,000 रुपये आने वाला है। आपको टोटल 6 गायों का जो मिल्क सेल करके पूरे एक साल में पैसा आने वाला है वो 7,56,000 रुपये आपको आने वाला है। अब बात कर लेंगे खर्च का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ 86,400 रुपये, 86,400 रुपये और 2,00,000 अपना 2,64,600, अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें होता है 4,37,400 रुपये। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7,56,000 में से माइनस कर देंगे अगर हम 4,37,400, तो हमें जो नेट प्रॉफिट होता है, जो कि हमें शुद्ध इनकम बचने वाला है वो यहाँ पे देख सकते हो 3,18,600 रुपये बचने वाला है। यानी कि 6 गाय 15 लीटर मिल्क वाली दी रख के आप अगर पूरे एक साल की बात करें तो आप
3,18,600 रुपये आप बचा सकते हो। दोस्तों इसमें क्या होगा कि कम ज़्यादा हो सकता है, आपके एरिया में किस हिसाब से आपका मिल्क शेयर होता है, मतलब बेच पाते हो आप, आपका दूध का रेट जो मिलता है उसके ऊपर पेमेंट का निर्धारित होता है। उसके बाद दोस्तों हरा चारा क्या रेट में आपको मिल रहा है, उसके बाद सूखा चारा क्या आपके रेट में मिल रहा है, उसके बाद आपका फीड है, आपको कितना, मैंने 30 रुपये फीड का कॉस्ट डाला है, आपके एरिया में आपके हिसाब से कितना फीड, अगर 20 रुपये, 25 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये, 26 रुपये, 28 रुपये किलो भी फीड मिल रहा है, तो भी आपको यहाँ पे 2-2 रुपये बचता जाएगा, तो 15-20 हज़ार रुपये ये बच जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको डेयरी फार्म में प्रॉफिट होता है। और इस तरह से ये जो कैलकुलेशन दोस्तों, यही एग्जिट कैलकुलेशन है, बाकी दूसरा कोई कैलकुलेशन डेयरी में काम नहीं करता है, जो कि कैलकुलेशन यही काम करता है। अब दोस्तों कुछ भाई कमेंट करेंगे कि उनके बच्चों का, दोस्तों तो उनके बच्चों पे जो हम खर्च करते हैं वो हम गाय से नहीं जोड़ते हैं, वो जब बच्चे अगर बड़ा होंगे मिल्किंग में आएंगे तो वो प्रॉफिट हम उनसे लेंगे, वो हमारा एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों मेरा पहले इससे चैनल था जो जिस पे मैं वीडियो लेकर आता था, तो मेरा चैनल डिलीट हो चुका है, अभी मैंने ये नया चैनल बनाया है। तो आप लोग जितने भी मेरे वीडियो को देखते थे, लाइक करते थे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा फिर से चैनल ग्रो हो सके।